हेलो स्टूडेंट। तो हम लोगों ने वीडियो नंबर 1 में जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था बार मैग्नेट की डिटेलिंग। वो पूरा फुल वीडियो था आपका बार मैग्नेट को लेकर। उसमें सारी चीजें डिटेल से बताई गई थी, कैसे बनेगा, कैसे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसी होती है, डायरेक्शन क्या था, कंपास का यूज क्या है, इन सारी चीजों के बारे में बात हुई थी। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑर्स्टिड का एक्सपेरिमेंट। ऑस्टिड का एक्सपेरिमेंट क्या था, थोड़ी सी इसके बारे में ब्रीफ जान लीजिए, उसके बाद आसानी होगी इसको समझने में। कोई बहुत टफ नहीं है, छोटी सी थियरी है। ऑस्टिड जो था वो एक साइंटिस्ट था। उसका ये मानना था, वो ये सोच रहा था कि अगर मैं एक वायर में इलेक्ट्रिसिटी पास करूं तो क्या वायर मैग्नेट जैसा बिहेवियर शो करेगा या नहीं करेगा, ये उसका सोचना था। तो उसने क्या किया, वो एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, देखो, उसने एक वायर लिया, है ना, मैं डायग्राम बना रहा हूं। उसने एक वायर लिया और उस वायर का उसने कहा कि मैं एक वायर लेता हूं और उस वायर का नाम उसने ए और बी रख दिया, क्योंकि एक लेंथ थी तो उसका एक पॉइंट ए बना दिया, लास्ट वाले पॉइंट बी बना दिया। वेरिएबल्स आप कुछ भी बना सकते हैं। तो इसके ए पॉइंट को उसने कहा कि मैं इस वायर को कुछ इस तरीके से रखता हूं जिसमें जो ए वाला पोर्शन है वो नॉर्थ को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है? नॉर्थ को। और जो बी वाला हिस्सा है उसको मैं ऐसे रखा हूं कि वो साउथ को इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब है, उसने कहा कि जैसे मान लो ये मार्कर आपका एक वायर है, तो इस मार्कर को इस तरीके से रखा गया कि ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ को इंडिकेट कर रहा था और नीचे वाला हिस्सा साउथ को इंडिकेट कर रहा था। तो ए बी वायर में ए नॉर्थ को इंडिकेट कर रहा था, बी साउथ को इंडिकेट कर रहा था। फिर उसने ए बी वायर को एक बैटरी से स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया, इस तरीके से। मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, देखो, ऊपर वाले हिस्से को पॉजिटिव कर लेते हैं, इसको नेगेटिव कर लेते हैं। इस तरीके से उसने एक अरेंजमेंट किया। तो उसने क्या किया, उसने एक वायर लिया ए बी, उसको इस तरीके से रखा कि वायर का ए वाला पोर्शन नॉर्थ को इंडिकेट कर रहा था, बी वाला पोर्शन साउथ को इंडिकेट कर रहा था। फिर ए बी वायर को कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ और स्विच के साथ। फिर उसने क्या किया, उसने एक कंपास को वायर के करीब लाके रख दिया। जैसे उसने वायर के करीब कंपास को लाके रखा, उसने देखा कि कंपास का जो एरो था वो इंडिकेट उसी तरफ कर रहा था, उस डायरेक्शन में ही कर रहा था जिस डायरेक्शन में ए है, यानी नॉर्थ पोल की तरफ। और उसका बॉटम उस डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा था जिधर बी है, यानी साउथ डायरेक्शन। यानी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। फिर उसने क्या किया, उसने कहा कि मैं इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करता हूं, यानी उसने स्विच को ऑन कर दिया। जैसे ही उसने स्विच को ऑन किया, करंट फ्लो हो गया वायर के अंदर और डायरेक्शन था ए से बी की तरफ। क्या था डायरेक्शन? ए से बी की तरफ, नीचे की तरफ डायरेक्शन में था। तो उसने ऑब्जर्वेशन में क्या देखा कि जैसे ही करंट ए से बी की डायरेक्शन में गई, कंपास का निडल फौरन ही अपने आप को क्या कर दिया, डिफ्लेक्ट शो कर दिया, यानी घूम गया, फौरन घूम गया इस साइड की तरफ। इस कंपास का इस साइड घूमना कंपास का वर्किंग बताया, क्योंकि जब कंपास नॉर्मली बिना करंट की सप्लाई में वायर के ऊपर रखा था तो नॉर्थ का डायरेक्शन एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में था जिधर ए और बी के डायरेक्शन में उसका बॉटम हिस्सा था। यानी कुछ वक्त तक उसने रखा और देखा कि कंपास कोई काम नहीं कर रहा है, कंपास अपनी पोजीशन पे है। लेकिन जैसे ही करंट को पास किया, कंपास ने एक वर्क किया, एक तरह का फेनोमेना शो किया। वो फेनोमेना डिफ्लेक्शन था, यानी उसका निडल जैसे ए से बी में करंट पास हुई, उसका निडल फौरन डिफ्लेक्ट कर गया, घूम गया इस तरीके से। ये था ऐसे और वो फौरन ऐसे घूम गया। अगर ये ऐसे 2-4 घंटे तक होता तो मैं भी बोलता कि भाई काम ही नहीं कर रहा, जैसे वैसे पड़ा है। लेकिन करंट पास करने पे ये फौरन घूम गया। मैं कहूँ हाँ, ये कोई काम कर रहा है। ऑस्टिन ने कहा कंपास तो काम करता है मैग्नेट के ऊपर, और जब तक करंट पास नहीं हो रहा था कंपास का एरो नॉर्मली पड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही इसके अंदर करंट पास हुआ, कंपास ने वर्क किया। मतलब कंपास का वर्क करना मैग्नेट के ऊपर डिपेंड करता है, और वायर में करंट जाकर कंपास क्या कर रहा है,
रिफ्लेक्ट कर रहा है, जैसे डिफ्लेक्ट किया उन्होंने कह दिया कि हाँ करंट के अंदर मैग्नेट का फिनोमेना पाया जाता है। इससे ऑस्ट्रीट का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ। तो हमें ये थियरी आज यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है। तो डायग्राम बना लीजिए और इसकी नोट्स है, एक शॉर्ट नोट्स, इसी को आपको लिखना होता है। वो क्या है, डायग्राम बनाइए, लिखना होगा, टेक अ वायर AB, place it in such a way that A indicate the direction of current, direction of north side, and B indicate the direction of south side. Join wire AB with battery having switch. फिर उसने क्या किया, उसने प्लेस अ कंपास near the wire AB. उसने क्या किया, कंपास को वायर के करीब में रख दिया। The needle are shown same direction as wire indicate. जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑन नहीं थी, है ना, मैं दो डायग्राम बना लूं ताकि कंफ्यूजन आपको दूर हो जाए, ये समझाने के लिए था। जब इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई ऑन नहीं थी तो कंपास का जो निडल था वो वही डायरेक्शन शो कर रहा था जो डायरेक्शन वायर ए और बी इंडिकेट कर रहे थे, ठीक है। दूसरा डायग्राम यहां बना लेते हैं। ए नॉर्थ, बी साउथ, और यहां कंपास को निडल ऐसे रख लेते हैं, ये इस तरीके से, प्लस माइनस बैटरी को ऑन कर लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ द करंट ए से बी की तरफ, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ द करंट ए से बी की तरफ, और इसमें कोई डायरेक्शन नहीं थी क्योंकि करंट की सप्लाई तो हुई नहीं। और कंपास का निडल जो पहले ऐसे था वो इस तरीके से क्या कर गया, डिफ्लेक्ट कर गया इस साइड, ठीक है। तो क्या देखने को मिला, आफ्टर switching
switching on, current start flowing from A to B डायरेक्शन। देखो ए से बी के डायरेक्शन में चला गया। ऊपर वाले में आप देख सकते हैं शो इन फिगर 1, एज शो इन फिगर 1। इसे आप फिगर 1 बना लीजिए और इसे फिगर 2 बना लीजिए। फिर उसने ऑब्जर्वेशन में क्या देखा, जैसे ही करंट ए से बी की तरफ गया, ऑब्जर्वेशन में उसने देखा कि कंपास का जो निडल था वो क्या कर दिया, वो डिफ्लेक्शन शो कर दिया, यानी एक तरह से मूवमेंट शो कर दिया। ही ऑब्जर्व that the compass show deflection। अच्छा, कंपास का डिफ्लेक्शन शो करना कंपास का वर्किंग कहलाया। अब अगर कंपास वर्क कर रहा है तो वो मैग्नेट पे करेगा, यानी कंपास यहां पर इस जगह पर इलेक्ट्रिसिटी के पास होने के बाद ही किया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या शो कर रही है, मैग्नेटिज्म का फिनोमेना शो कर रही है। He observed that the compass showed deflection, hence it is justified, it is clarified that current carrying wire behave as a magnet, behave as a magnet। ठीक है, तो ये थियरी है जो आपको लिखनी होगी जब ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट होगा। अब अगर देखा गया, ऑस्टेड ने कहा कि अगर मैं डायरेक्शन ऑफ द करंट को रिवर्स कर दूं, यानी जो ए से बी की तरफ डायरेक्शन जा रहा था अगर मैं बी से ए की तरफ कर दूं तो क्या होगा, तो उसने किया। जैसे ही उसने बैटरी के टर्मिनल्स को चेंज किया, डायरेक्शन ऑफ द करंट बदल गया, उसने देखा कि डायरेक्शन ऑफ द निडल का जो डिफ्लेक्शन था वो भी क्या हो गया, रिवर्स कर गया। मतलब यहां पे पॉइंट मिली, इफ वी reverse the direction of current, the deflection also reverse। तो ये थियरी है आपके ऑस्टेड की। फिर से देख लीजिए होता क्या है, इसमें छोटी सी टॉपिक है और आसान सी है। तो ऑस्टेड जो है इसमें देखिए क्या है, ऑस्टेड ने ये एक्सपेरिमेंट किया कि क्या किसी करंट कैरिंग वायर में मैग्नेट का फिनोमेना आता है या नहीं आता है। तो उसने क्या किया, उसने एक सेटअप तैयार किया। उसने एक वायर ले लिया और उसको कह दिया कि मैं इस वाले वायर का इस पॉइंट जो ए कहलाया उसे मैं इस तरीके से अटैच करता हूं कि ये हिस्सा नॉर्थ को इंडिकेट कर रहा है और ये वाला हिस्सा साउथ को इंडिकेट कर रहा है। अगर ऐसे हो रहा है, उसके बाद उसने क्या किया, उस वायर को बैटरी से साथ कनेक्ट कर दिया, उसमें स्विच लगा दी। तो एक कंपास को वायर के करीब ला के रख दिया, कंपास का डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में था जिस डायरेक्शन में वायर का डायरेक्शन, यानी ए नॉर्थ को इंडिकेट कर रहा था तो एरो भी नॉर्थ को इंडिकेट करने लगा, जैसा फिगर ए में दिया है। उसके बाद जब जैसे ही उसने करंट को ऑन किया, सप्लाई ऑन की, तो करंट फ्लो होने लगा वायर ए और बी में। जैसे ही करंट ए और बी वायर में फ्लो हुआ, कंपास ने अपना एक डिफ्लेक्शन शो किया, एक तरह का एक्शन शो किया, और यही एक्शन ऑस्टेड के दिमाग को जगा दिया कि कंपास तो काम कर रहा था किस चीज पे, मैग्नेट पे। इसका मतलब है
जैसे ही मैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा हूं कंपास वर्क कर रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जब बंद कर दे रहा हूं कंपास वापस अपनी जगह पे आ रहा है। ऑस्टिन ने सोचा कि हाँ, ये तो बात बहुत साफ है कि अगर कंपास मैग्नेट पे काम करता है और यहां इलेक्ट्रिसिटी पास होने पर कंपास काम कर रहा है, यानी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर मैग्नेट का फिनोमेना 100% है, और इससे ये थियरी साबित हो गई। तो इस ऑस्टिन एक्सपेरिमेंट में इतना सा है, तो इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इसी को याद कर लीजिएगा। मैं इस हिस्से में पॉजिटिव ऊपर बनाया हूं ताकि आसानी से इस चीज को समझाया जा सके। ठीक है, फिर अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इसी से अगले एक्सपेरिमेंट के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।